वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम यूजर को 4 ऑप्शंस देंगे। 1 के साथ न्यू अकाउंट ओपन होगा, 2 एंटर करने से कैश ऐड कर सकेंगे, 3 एंटर करने से कैश को विथड्रॉ कर सकेंगे और 4 एंटर करने से प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेंगे। और इसमें सारा डाटा स्टोर करने के लिए हम फाइल को यूज करेंगे। तो चलते हैं, इसके लिए टूल dev C++ यूज कर लेते हैं। dev C++ को मैंने ओपन कर लिया है और इसमें कुछ जरूरी हेडर फाइल यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है IOStream। इसके बाद fstream फाइल हैंडलिंग के लिए, ये IOStream हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए है, और इसके अलावा windows.h एंड sstream। इनके रिलेटेड जब हम कोई मेथड या फंक्शन यूज करेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेमस्पेस std। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। क्लास यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, ये वर्ड होता है क्लास, और इसके बाद क्लास का नेम हम रख लेते हैं अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट मैंने नाम रख लिया। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा प्राइवेट, तो यहाँ पे हमने कुछ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप हम लेंगे 2 वेरिएबल, एक हो जाएगा हमारा अकाउंट नंबर और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, इसमें हम जो फर्स्ट लेटर्स हैं इनको हम कैपिटल रख रहे हैं, और इसके अलावा एक और हमें वेरिएबल लेना होगा, लेकिन वो इंटीजर टाइप होगा। पहले वाले स्ट्रिंग टाइप है, ये इंटीजर टाइप होगा, जो कि होगा बैलेंस के नाम से, बैलेंस के नाम से। ठीक है, क्योंकि एक हमें जरूरत होती है अकाउंट नंबर की, या आईडी जो होती है यूजर की, इसको आप अकाउंट नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं, आईडी भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद पासवर्ड हो गया, तो इसके बाद बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे प्राइवेट कर लिया। अब चलते हैं पब्लिक पोर्शन में, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेना है, तो उसका नेम सेम होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलन लिया, और यहाँ पे हमने लाइन डिक्लेरेशन करनी है इन मेंबर वेरिएबल्स की। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आ गया अकाउंट नंबर, और इसको हम एम्प्टी रखेंगे। अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और वैसे भी ये हमने यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट्स लेने होते हैं, तो जो कि अभी के लिए एम्प्टी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया पासवर्ड, और इसको भी हम एम्प्टी रखेंगे पासवर्ड। तो ये भी स्ट्रिंग टाइप है, इसको हम एम्प्टी रखेंगे, मतलब नल रखेंगे। और इसके बाद हमारे पास है बैलेंस। ठीक है, और इसमें हमने 0 देना है क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। स्ट्रिंग टाइप थे तो इनको हमने यहाँ पे नल रखा, ये भी नल ही है, लेकिन स्ट्रिंग टाइप हो तो उसका नल इस तरह रखा जाता है, ये NULL वो हम डिफाइन करते हैं, आर्गुमेंट देते हैं, तो इसमें हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लेना, इसकी हमने क्लोजिंग्स लेनी, ब्रैकेट्स लेनी है, तो ये पेयर ऑफ ब्रैकेट है इसका। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे सेटर फंक्शंस बना लेने हैं सबसे पहले। तो वो क्या होते हैं सेटर फंक्शन, वो एक्चुअली मेंबर फंक्शंस होते हैं, तो उनको हम यूज करते हैं। ये जो हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स हैं, इनको इनिशियलाइज करने के लिए सेटर फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वो क्या मेथड है उनके लिए, सबसे पहले सेट अकाउंट नंबर के नाम से मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, और इसमें आर्गुमेंट मैं दे देता हूँ, ये स्ट्रिंग टाइप है तो ID। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट नंबर हमारा ID ही होता है, तो यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट मैंने ID यूज कर लिया। अब हमने किस तरह इनको इनिशियलाइज करना है, अकाउंट नंबर, और इसको हम असाइन कर देंगे ID। ये आगे चल के ID में जो भी वैल्यू होगी वो हम आगे चल के यूजर से गेट कर लेंगे, और वो वैल्यू इस फंक्शन को यूज करते हुए इस प्राइवेट मेंबर वेरिएबल अकाउंट नंबर को हम असाइन कर देंगे। तो इसके लिए ये हमें मेंबर फंक्शन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि इनको हमने प्राइवेट रखा हुआ है, तो इनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इनको एक्सेस करने के लिए ये हमें मेंबर फंक्शंस की जरूरत होती है। अगर इनको हमने प्राइवेट ना रखा होता तो फिर हमें इन मेंबर फंक्शंस की जरूरत ना होती। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह जैसे मैंने ये सेट अकाउंट के नाम से एक मेंबर फंक्शन बनाया है, बाकी 2 वेरिएबल्स के लिए भी मैं सेम प्रोसेस करूंगा। तो ये हो गया हमारा सेट पासवर्ड के नाम से, तो इसी तरह पासवर्ड को हमने असाइन कर दिया PW, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट लिया हुआ PW के नाम से, स्ट्रिंग टाइप। और इसी तरह सेट बैलेंस के लिए हमने यहाँ पे ले लिया इंटीजर टाइप
ये आर्गुमेंट है हमारा बैलेंस के नाम से, और बैलेंस को असाइन कर दिया ये बैलेंस फॉर्मल आर्गुमेंट, मतलब इसमें जो भी वैल्यू आगे चल के हम यूजर से गेट करेंगे। तो इस तरह हमने इनकी वैल्यूज सेट कर ली, मतलब इनको इनिशियलाइज कर ली। तो अगर हमें इनकी वैल्यूज की किसी जगह जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज कैसे हम यूज कर सकेंगे। तो क्योंकि ये प्राइवेट है, इनको डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं कर सकते, इनके लिए हमें गेटर फंक्शंस की जरूरत होती है। तो वैसे हमने यहाँ पे ये सेटर फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने सेट वर्ड यूज किया। आप ये ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फंक्शन नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इनको यहाँ पे सेट का वर्ड यूज करें ताकि आपको समझना इजी हो, या कोई और प्रोग्रामर अगर देखते हैं आपका प्रोग्राम तो उसे भी समझना इजी होगा कि यहाँ पे सेट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे इनको इनिशियलाइज किया जा रहा है या इनकी वैल्यूज सेट की जा रही है, ठीक है। और गेटर के लिए भी इसी तरह का एक प्रोसेस होता है, मतलब हमने सेटर के लिए सेट वर्ड यूज किया, गेटर्स के लिए गेट वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेम उसी तरह पहले यहाँ पे इनकी स्ट्रिंग टाइप जो भी इनका रिटर्न टाइप होता है वो डिफाइन कर रहे हैं। ये पहले हमारा जो अकाउंट नंबर है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो इसकी रिटर्न टाइप फंक्शन की भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब नेम रखेंगे फंक्शन का गेट अकाउंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आर्गुमेंट हमने कोई भी नहीं देना, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें रिटर्न कर देगा अकाउंट नंबर, ठीक है। इस तरह जो भी इसकी वैल्यू है वो हमने गेट कर ली, और आगे किसी जगह उसको यूज करना हो तो वो हम कर पाएंगे। तो ये हमने कर लिया दूसरे के लिए, अकाउंट नंबर के लिए। इसी तरह अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं पासवर्ड के लिए एंड बैलेंस के लिए। तो ये मैंने कर लिया स्ट्रिंग टाइप, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी, तो ये हमें पासवर्ड रिटर्न करेगा। इसकी स्ट्रिंग टाइप रिटर्न टाइप इंटीजर होगी, क्योंकि ये जो बैलेंस हमारा मेंबर ये वेरिएबल है इसकी टाइप इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमारे गेटर एंड सेटर फंक्शन हो गए, ये हमें बैलेंस रिटर्न कर रहे हैं जो भी वैल्यू इसकी होगी। तो यहाँ तक हमने क्लास को कंप्लीट कर लिया और मेन के फंक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एंड मेन, ये हमारा मेन का फंक्शन हो गया और इसकी बॉडी में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्लास का नेम क्या था हमारा, अकाउंट, और इसके लिए हम नेम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो यूजर ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज करनी है। वाइल लूप इसलिए करेंगे कि जब तक हमने इसको यूज करना हो प्रोग्राम को, तो ये हमारा प्रोग्राम चलता रहे। अगर हम खुद से एग्जिट करना चाहें तो फिर किसी भी की के साथ जो हम यहाँ पे की सेट करेंगे वो की एंटर करने से प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करते हैं। कि वाइल का मतलब है जब तक आप प्रोग्राम को चाहें वो यूज कर सकेंगे, और जब चाहें इसको क्लोज कर सकेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन की जरूरत होगी, तो वो कंडीशन मैं सेट कर लेता हूँ एक बूलियन टाइप वेरिएबल को यूज करते हुए, और इस वेरिएबल का नेम मैंने रख लिया एग्जिट, और इसको अभी के लिए मैं फॉल्स रखूंगा, ठीक है। और इसमें मैं अब कंडीशन सेट कर दूंगा जो कि डिटर्मिनेट करेगी इस वाइल लूप नॉट एग्जिट, कि जब तक ये एग्जिट ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ये वाइल लूप चलती रहेगी। तो ये ट्रू कैसे होगी, इसको हम आगे चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं। ये इसलिए करते हैं कि जो प्रीवियस आउटपुट हो वो हाइड हो जाए। तो क्योंकि ये वाइल लूप मल्टीपल टाइम चलेगी, इसकी मल्टीपल इटरेशंस होंगी, तो हम चाहेंगे कि जो प्रीवियस फर्स्ट के हमारे पास ये 5th इटरेशन होगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इससे पहले वाली जो 4 इटरेशन थी वो सारी आउटपुट हाइड रहे, और जो हमारी करंट इटरेशन है उसकी आउटपुट डिस्प्ले हो। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे स्लीप मेथड भी यूज करते हैं। अच्छा, ये स्लीप मेथड कहाँ से आया, ये जो हमने windows.h हेडर फाइल इंक्लूड की थी उसमें से ये स्लीप मेथड यूज कर सकते हैं हम, और इसका पर्पस होता है एक स्पेसिफिक पास। तो वो पास कितना होगा वो हम यहाँ पे खुद सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 सेकेंड, उसके लिए यहाँ पे हमें मिली सेकेंड में वैल्यू एंटर करनी है। तो ये मैंने एंटर किया 3000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 3 सेकेंड के लिए जो भी इस वाइल लूप की आउटपुट होगी वो डिस्प्ले रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं
इंट वैल। तो ये वैल के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस वाइल लूप के अंदर यूजर को कुछ ऑप्शंस देंगे कि आप 1 एंटर करेंगे तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे, 2 एंटर करेंगे तो कैश ऐड कर सकेंगे, और इसके साथ साथ हम वेलकम वगैरह भी करेंगे। तो ये सिंपल और इजी प्रोसेस है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर लिया, यहाँ पे वेलकम कर लिया, वेलकम टू बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक बॉर्डर ड्रा किया ये कैरेक्टर स्टार को यूज करते हुए। अब हमने यहाँ पे 1 के साथ ऑप्शन दिया। अच्छा, यहाँ पे हम /t यूज कर रहे हैं, ये इसलिए यूज होता है कि हम एक टैब का गैप ले सकते हैं, ताकि जो हमारा आउटपुट हो वो बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में ना हो, ठीक है, वो कुछ स्टेप आगे जाके हो, थोड़ा सा उसमें गैप हो। तो इसके लिए हम ये टैब स्पेस लेते हैं। ये हमें टी या / वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती, हमें ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होती है, ठीक है। इसका आपको आई होप अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो इसके बाद अब हमने ऑप्शंस दिए हैं कि अगर यूजर 1 एंटर करता है तो फिर वो न्यू अकाउंट ओपन कर लेगा, अगर वो 2 एंटर करता है तो अकाउंट में कैश ऐड करेगा, और इसके बाद वो 3 एंटर करता है विथड्रॉ करेगा कैश को, और अगर वो 4 एंटर करता है तो प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले की, एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे हमने वैल को यूज करते हुए यहाँ पे यूजर से चॉइस गेट कर ली। तो हमने यहाँ पे सी इन यूज किया, अगर हमने इनपुट लेनी हो तो हम सी इन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई है, ये आपकी रूटीन प्रैक्टिस भी होगी। अब यहाँ पे चलते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। इफ वैल इज इक्वल टू 1, कि अगर यूजर ने 1 एंटर कर दी, तो अगर यूजर 1 एंटर करता है तो हमने यहाँ पे ऑप्शन पे क्या सेट किया हुआ है कि ओपन न्यू अकाउंट, कि यूजर न्यू अकाउंट ओपन करना चाहता है तो हम उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं ओपन अकाउंट के नाम से। यहाँ पे मैं ऊपर चलता हूँ, मेन से ऊपर, और यहाँ पे ओपन अकाउंट, ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम रख लिया और यहाँ पे इसकी बॉडी में आ गए। तो अब यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट देना होगा। आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, अकाउंट, क्योंकि हमें क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी जरूरत होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज आर्गुमेंट ले लेना है, अकाउंट और यूजर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ से मैंने स्पेस लेनी थी, एक लाइन नेक्स्ट आ गया। तो अब हमने यहाँ पे भी सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेना है, ताकि जब ये फंक्शन वर्क कर रहा हो तो इसका जो आउटपुट हो वो डिस्प्ले हो, बाकी प्रीवियस जितनी आउटपुट है वो हाइड रहे। और यहाँ पे भी हम स्लीप मेथड यूज कर लेंगे, और पास में यहाँ पे दे दूंगा, कितने सेकंड का दे दे, 5 सेकंड का दे देता हूँ, ठीक है। मतलब 5000 मिली सेकेंड ये मैंने यहाँ पे जो पास टाइम है वो सेट कर दिया। मतलब इस फंक्शन का जो भी आउटपुट है उसका ये डिस्प्ले टाइम है 5 सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद अब चलते हैं, अब हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेने हैं, स्ट्रिंग टाइप, और एक का नेम मैं ले लेता हूँ आईडी, मतलब जो आपका अकाउंट नंबर है उसके लिए, और एक ले लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड के लिए मतलब PW। और इसके बाद अब हम यूजर को यहाँ पे सी आउट को यूज करते हुए ऑप्शन देंगे, ये टैब स्पेस मैंने ले लिया, एंटर अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर, ये अब अकाउंट नंबर हमने यूजर से गेट कर लेना है सी इन को यूज करते हुए। तो यहाँ पे आईडी को यूज करूंगा अकाउंट नंबर गेट करने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, जो भी वैल्यू यूजर से गेट करेंगे वो हमने मेंबर वेरिएबल्स, जो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स थे उनको असाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने सेटर फंक्शन बनाए थे। तो यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, यूजर डॉट सेट अकाउंट नंबर, ठीक है, ये हमारा सेटर फंक्शन था। और इसमें आईडी हम, सॉरी DI नहीं, आईडी ये हमने एज आर्गुमेंट दे दी, जो भी वैल्यू है आईडी के अंदर अभी हमने यहाँ पे यूजर से गेट की, ठीक है। ये अब इस सेटर फंक्शन के थ्रू जो मेंबर वेरिएबल था प्राइवेट उसको असाइन हो जाएगा, अकाउंट नंबर के नाम से हमारा वेरिएबल था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अब जो भी यूजर अकाउंट नंबर एंटर करता है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसके बाद चलते हैं, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, नीचे आके, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। ये हमने जो था यूजर का अकाउंट नंबर
वो हमने सेट कर लिया। तो अब हमने पासवर्ड भी इसी तरह सेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ इसको भी मैंने जल्दी से यहाँ पे सेट कर लिया। तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे सेट फंक्शन सेट अकाउंट नंबर के नाम से जो फंक्शन था उसको कॉल किया, इसी तरह यहाँ पे हमने सेट पासवर्ड के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। तो इसके बाद एक और हमारा मेंबर वेरिएबल था जिसको हमने इनिशियलाइज करना था, जो कि बैलेंस के नाम से था। तो उसके लिए हमें यूजर से अभी के लिए कोई वैल्यू गेट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो नंबर 2 पे हमारे पास ऑप्शन था ऐड बैलेंस करने के लिए, वो वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं उसको 0 सेट करूंगा, ठीक है। मतलब अकाउंट जब ओपन हुआ है तो उस टाइम जो बैलेंस हो वो 0 होगा, उस टाइम तक कोई भी बैलेंस ऐड नहीं किया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर और इसके बाद नेम था सेट बैलेंस, ये था फंक्शन का नेम बैलेंस, और इसको अभी के लिए हम 0 दे देते हैं। मतलब इसमें जो हमारा बैलेंस होगा अभी के लिए अकाउंट के ओपन होते ही वो 0 होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं ये एक फाइल में हमने सेव करनी है। तो फाइल यहाँ पे मैं उससे मैं वैसे क्रिएट कर चुका हूँ फाइल को, यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये हमारी अकाउंट के नाम से फाइल है डी वॉल्यूम में, ठीक है। ये अभी के लिए एम्प्टी है, इसमें कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं की। तो इसके अंदर ये जितनी वैल्यूज हैं ये हमने सेव करनी है। मतलब अकाउंट नंबर हो गया यूजर का, इसके बाद यूजर का पासवर्ड हो गया और बैलेंस, ठीक है, ये हमने सेव करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे OF स्ट्रीम यूज करेंगे, ये हम फाइल में डाटा राइट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम ले लूंगा आउट फाइल, और इसके बाद इसमें हम आर्गुमेंट देंगे, वो पाथ देंगे और नाम देंगे फाइल का जिसमें हमने ये डेटा सेव करना है। तो वो क्या था, डी हमारा पाथ था और ये पाथ आ गया, और इसके बाद जो हमारी फाइल नेम था account.txt, ये नेम था हमारी फाइल का। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक सेकंड आर्गुमेंट दूंगा कॉमा के साथ सेपरेट करके, तो वो क्या होगा, IOS स्कोप ऑपरेटर अपेंड, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट दूंगा, क्योंकि इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं ताकि जब एक वैल्यू हम एंटर करें उसके बाद दूसरी वैल्यू हम एंटर करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमने यूज ना की हो तो वो पहले वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाती है और न्यू वैल्यू सेव हो जाती है। तो एक ही वैल्यू रहती है, आप 100 वैल्यूज भी एंटर करेंगे तो आपके पास फाइल में सबसे लास्ट वाली वैल्यू सेव होगी। तो ये जो स्टेटमेंट हमने यूज की है IOS स्कोप ऑपरेटर अपेंड, इसका मतलब ये है कि पहले वाली वैल्यू के बाद जाके न्यू वैल्यू सेव, ठीक है। तो इसका ये फायदा है कि जितनी वैल्यूज आप सेव करते जाएंगे वो पहले वाली के बाद जाके सेव होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या ये फाइल ओपन होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ नॉट आउट फाइल, मतलब अगर ये फाइल ओपन नहीं होती तो फिर हम यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले करेंगे, सी आउट टैब गैप ले लेते हैं, मतलब कॉर्नर में ये डिस्प्ले ना हो, और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं एरर फाइल कांट ओपन, ठीक है। ये कांट ओपन आप जो भी चाहें वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने एंडर ले लिया और इसके बाद चलते हैं एल्स में, ठीक है। एल्स में जाके अब हम क्या करेंगे, आउट फाइल, और यहाँ पे आउट फाइल, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम एक टैब का गैप ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले हमने जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे सेट करना। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने गेट फंक्शन बनाए थे ताकि जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज थी उनको हम गेट कर सकें। तो यहाँ पे हम करेंगे यूजर डॉट गेट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर हमने गेट कर लिया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस ले लेंगे और एक कॉलम का कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने अब टैब की जरूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पे अब करूंगा यूजर डॉट गेट, तो सेकंड पे हमारे पास पासवर्ड था, गेट पासवर्ड, और इसके बाद फिर से यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ और इसके बाद लास्ट वैल्यू हमारे पास थी यूजर डॉट गेट बैलेंस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल बल्कि डबल एंडल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा यहाँ पे आउट फाइल में हमने सेव कर लिया। तो इसके साथ एक काम और कर लेते हैं,
यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देते हैं सी आउट। तो स्ट्रिंग क्या डिस्प्ले करवाएंगे हम कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अकाउंट मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, अकाउंट ओपन या क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड कर देता हूँ, क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हम स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे यूजर को, और इसके बाद हमने इस फाइल को क्लोज भी करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद जाके यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे अब हमने आउट फाइल को क्लोज कर लेना है, डॉट क्लोज। यहाँ से मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और लास्ट में मैंने सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। अगर कोई एरर होता है तो वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर एरर कोई नहीं होता तो ये हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाना चाहिए। इसको अभी हम टेस्ट करते हैं। तो क्या नाम था हमारे फंक्शन का? ओपन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें हमने आर्गुमेंट दे देना है यूजर, और इसके बाद बस इसमें अभी के लिए और कोई काम नहीं। इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैंक अकाउंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नाम रख लिया फाइल का, सेव कर लिया। इसके बाद F11 के साथ कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर है तो बिल्कुल एरर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल तो किया है लेकिन यहाँ पे हमने इसकी जो पैरेंथेसिस हैं वो डिफाइन नहीं की, तो ये हमें करनी है। इसके बाद मैं फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो अब कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे 1 एंटर करेंगे, ठीक है, ओपन न्यू अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर एंटर करें, तो मैं अपना अकाउंट नंबर करता हूँ 1 से 5 तक। तो ये मेरा अकाउंट नंबर हो गया। पासवर्ड मैं देता हूँ ABC123, ठीक है, साथ में हैश भी ले लेते हैं। तो एंटर प्रेस किया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। हम फाइल में जाके देख लेते हैं। तो ये 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहा, फिर वापस हम आ चुके जो हमारा मेन मेन्यू था, ठीक है। इसको तो मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइल में जाके आपको चेक करवा देता हूँ क्या ये ओपन हुआ है नहीं हुआ। तो अभी तक इसमें वैल्यू सेव नहीं हुई, हो जानी चाहिए थी, मैं देख लेता हूँ अकाउंट। अच्छे, यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट क्रिएट हो गए हैं। तो एक मिस्टेक हमने कर दी है, यहाँ पे तो हमने फाइल सेव की हुई थी, लेकिन जो हमने फाइल वहाँ पे की थी प्रोग्राम ने उसको ऑटोमेटिकली सेव कर दिया है। तो ये जो आई है वैल्यू, ये इसके अंदर आई है। इसमें अब डिफरेंस ये था कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है। तो यहाँ पे एन होना था, हमने नहीं किया। तो हमारे प्रोग्राम ने क्या किया, नई फाइल क्रिएट की और जो डेटा था हमारा वो इसके अंदर सेव कर दी। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम जो पहले से अकाउंट की फाइल क्रिएट कर चुके हैं उसके अंदर हम चाहेंगे कि हमारा डेटा सेव हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, क्या नाम था हमारी फाइल का, ये, इसको मैं सही कर लेता हूँ, यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी सारा प्रोसेस ठीक था, मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा था और हमारा अकाउंट भी सक्सेसफुली ओपन हो चुका था, ठीक है। तो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट, हम मेन में आ चुके हैं, इससे नेक्स्ट चलते हैं एल्स इफ। तो इसमें करते हैं वैल इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि यूजर अकाउंट में, अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड करना चाहता है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे ऐड बैलेंस के नाम से मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मेन के ऊपर जाके ऐड कैश कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कैश के नाम से यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन, और इसमें भी हमें यूजर जो ऑब्जेक्ट था उसकी जरूरत होगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं अकाउंट यूजर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया अकाउंट यूजर। स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है, नहीं तो कभी कभी तो एरर होता है, उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉजिकल एरर हो जाता है। जैसे अभी पीछे हमारा एक लॉजिकल एरर हो गया था, तो इस तरह में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड करना और उसको फिक्स करना। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ऐड के अंदर, ऐड कैश के अंदर, और इसमें अब सबसे पहले हम लेंगे एक, अच्छा वैसे आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, इसकी बल्कि ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो हमारे पास
फाइल के अंदर सेव है वैल्यू या कॉलम बैलेंस के नाम से, हम उसी को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हम अब क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं ले लेता हूँ सिस्टम क्लियर स्ट्रिंग, और ताकि ये जो करंट आउटपुट है इस फंक्शन की जस्ट वो डिस्प्ले हो, इसके अलावा और कोई आउटपुट डिस्प्ले हमें ना हो। तो यहाँ पे 5 सेकंड का मैं गैप भी ले लेता हूँ, मतलब जो डिस्प्ले हो इसका आउटपुट वो 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे गेट करना है यूजर की का अकाउंट नंबर। ठीक है, कि इसके लिए हमें पासवर्ड आप चाहें तो आप गेट कर सकते हैं, लेकिन अमूमन यही होता है बैंक्स में कि हमें यहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती कैश को ऐड करने के लिए। अलबत्ता कैश को विड्रॉ करने के लिए हमें आईडी की भी, अकाउंट नंबर की और पासवर्ड दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल ले लूँगा स्ट्रिंग टाइप आईडी के नाम से, मतलब जो अकाउंट नंबर गेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट, और यहाँ पे टैब का गैप ले लेते हैं और एंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर, क्योंकि अकाउंट नंबर की तो हमें ज़रूरत होगी जिसमें हमने कैश ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन ले लिया। अब से इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे आईडी असाइन कर दी, और अब चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब हमने फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ IF स्ट्रीम। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, अगर डेटा फाइल में हमने राइट करना तो हम OF स्ट्रीम यूज करते हैं, अगर हमने उसमें से डेटा को रीड करना हो तो IF स्ट्रीम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका नेम मैं रख लेता हूँ इन फाइल। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी फाइल है जिसमें हमने डेटा सेव किया हुआ है उसका यहाँ पे पाथ आपको डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे ये पाथ हो गया हमारा। इसके बाद जो हमारा नेम है .account.txt, ये यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे आउट फाइल भी मैंने ओपन करनी है, ताकि जब हम इसमें कैश ऐड कर लें तो उसमें जो वैल्यू है उसको हमने अपडेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आउट फाइल, सॉरी OF स्ट्रीम होनी है अभी के लिए, OF स्ट्रीम, और इसके बाद यहाँ पे आप नेम रखेंगे आउट फाइल, और यहाँ पे एक टेम्परेरी फाइल हमने क्रिएट करनी है, भी पाथ वही देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, आप चाहें तो पाथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन वही पाथ देना चाहिए जो कि हमारी एक्चुअल फाइल का पाथ है, अकाउंट, और इसके बाद डॉट नहीं अभी के लिए, यहाँ पे टेम्प कर लेते हैं, और इसके बाद .txt। ठीक है, ये हमारी एक टेम्परेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। ये हम टेम्परेरी फाइल क्यों क्रिएट कर रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो हमने अब फाइल में से डेटा गेट कर लेना। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, पहले तो यहाँ पे मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या ये फाइल्स ओपन होती हैं। इफ नॉट इन फाइल, और इसके बाद यहाँ पे और यूज कर लेंगे, और नॉट आउट फाइल। ठीक है, मतलब इनमें से अगर कोई फाइल ओपन नहीं होती तो जो भी एरर होगा वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एरर, और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं फाइल कांट ओपन, और ये हम डिस्प्ले कर देंगे, जो एरर है वो यूजर के सामने हम डिस्प्ले कर देते हैं। और अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, लाइन के नाम से, और एक ले लेना है बूलियन टाइप वेरिएबल फाउंड के नाम से। ये एक फ्लैग सेट करेंगे हम, अगर हमें ये अकाउंट नंबर मिलता है तो इसको हम ट्रू करेंगे, अगर नहीं मिलता तो हम इसको फॉल्स रखेंगे। अभी के लिए ये फॉल्स है क्योंकि इस टाइम तक हमने सर्च नहीं किया अकाउंट नंबर को। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, वाइल लूप, ये अब हमारी वाइल लूप कब तक चलेगी, यहाँ पे हमने एक कंडीशन सेट कर लेनी है। तो वाइल गेट लाइन, ठीक है, ये गेट लाइन हमारा एक फंक्शन है जो कि फाइल में से डाटा गेट करेगा। तो ये हमारी वाइल लूप उस टाइम तक चलेगी जब तक हमारा डाटा गेट हो रहा है। कहाँ से गेट हो रहा है, इन फाइल से। ठीक है, ये इन फाइल से गेट हो रहा है, और इसके बाद इसको हम कहाँ पे सेव करवाएंगे, जो हमने ऊपर लाइन के नाम से वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप, इसमें हम सेव करवाते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इससे नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रिंग
ऊपर जो हमने एस स्ट्रीम के नाम से हेडर फाइल इंक्लूड की थी, उसके बाद ही ये मेथड हम यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया डबल एस के नाम से, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम। आप चाहें तो एस एस की जगह कोई और नाम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एस एस को मैं असाइन कर दूंगा, लाइन में जो भी वैल्यू है वो इसको असाइन कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं वेरिएबल्स लूंगा स्ट्रिंग टाइप। एक तो हमारा हो जाएगा यूजर आईडी, सेकंड हमारा हो जाएगा यूजर पासवर्ड, और इसके बाद यहाँ पे इंटीजर टाइप एक ले लेंगे बैलेंस के लिए, यूजर बैलेंस, ठीक है। और ये हमने वेरिएबल ले लिए। इसके बाद एक और कैरेक्टर टाइप हमने वेरिएबल लेना है जो कि होगा डिलीमीटर। तो ये क्या करता है इसको हम देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, एस एस से वैल्यू ये जो अभी हमने ये लिए ये लोकल है, ठीक है। ये वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे लोकल हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने गेट की है वो अब स्टेप बाय स्टेप इन वेरिएबल्स को मैंने असाइन कर दिया। इसके बाद ही हम उसको यूज कर सकेंगे जिस तरह यूज करना चाहें। तो यहाँ पे पहली वैल्यू जो हमारी है अकाउंट नंबर, वो मैं किसको असाइन करूंगा, यूजर आईडी को। और इसके बाद यहाँ पे मैं डिलीमीटर यूज करूंगा, डिलीमीटर। तो ये क्यों हम यूज करते हैं, ये एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करता है। ये फर्स्ट वैल्यू को अब एक बाउंड्री सेट कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ तक जो फर्स्ट वैल्यू उसकी बाउंड्री है, जहाँ पे डिलीमीटर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड वैल्यू स्टार्ट होगी। तो सेकंड वैल्यू लेके हम उसका क्या करेंगे, वो हम असाइन कर देंगे यूजर पासवर्ड को, ठीक है। और इसके बाद फिर से डिलीमीटर यूज करेंगे। और इसके बाद अब थर्ड जो हमारी वैल्यू है वो किसको हम यूज असाइन करेंगे, यूजर बैलेंस का जो हमने वेरिएबल लिया है इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे। अब हमने चेक कर लेना है कि यूजर ने जो अकाउंट नंबर एंटर किया है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ, तो यूजर से हमने क्या गेट किया था, आईडी में वैल्यू गेट की है। इफ आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है, मतलब जो अकाउंट नंबर सेव है फाइल के अंदर, अगर ये इसके साथ मैच कर लेता है तो फिर तो हम जो आगे वाला प्रोसेस है वो करेंगे। अगर नहीं मैच करता तो फिर हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले कर देंगे कोई भी उसके रिलेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ गए इसमें। तो सबसे पहले तो हम जो फ्लैग सेट कर चुके हैं फाउंड के नाम का, उसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा था ना कि अगर ये फाउंड हो जाता है, मिल जाता है अकाउंट नंबर, तो फिर हम इसको ट्रू कर देंगे। अगर नहीं मिलता वो आगे जाके हम देख लेते हैं कि उसका क्या करना। तो ये हमने ट्रू कर दिया। तो अब हमने यूजर से वैल्यू गेट कर लेनी है कि कितना कैश है जो आप ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट कैश के नाम से। तो यहाँ पे हम करेंगे सी आउट, और यहाँ पे टैब का गैप ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे टैब का गैप ले लिया, एंटर कैश, ठीक है, कि जितना कैश आप एंटर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं वो एंटर करें। और इसके बाद से इनको यूज करते हुए मैं कैश के वेरिएबल में यूजर से वैल्यू गेट कर लूंगा, ओके। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी फाइल के अंदर बैलेंस के नाम से कॉलम है उसको अपडेट करना है। मतलब पहले तो हमने उसमें 0 रखा था ना जब यूजर ने न्यू अकाउंट क्रिएट किया था, तो अब वो कैश ऐड कर रहा है, उसमें जो वैल्यू पहले है उसमें अब ये कैश जितना ऐड करना चाहता है यूजर, ये उसमें हम प्लस कर दें। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक ले लेते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल न्यू के बैलेंस के नाम से, ठीक है, न्यू बैलेंस। और इसको असाइन कर देंगे जो पहले हमारे पास बैलेंस है वो किस में हमने गेट किया हुआ है, यूजर बैलेंस के नाम का जो वेरिएबल हमने लिया है इसमें हमने वो गेट किया हुआ है। और इसमें अब प्लस कर देंगे कैश, ठीक है। ये कैश जो यूजर ने अभी एंटर की है ये इसके साथ हम ऐड कर देंगे, ओके। तो अब ये तो इसमें ऐड हो गया और जो नई वैल्यू है वो इसको असाइन हो गई, ठीक है। अब हमने इसको अपडेट करना है, वो कैसे करेंगे, वो हम इसमें अब वैल्यू जो नई है वो इसको असाइन कर देंगे। तो ये यूजर बैलेंस हो गया, इसको न्यू बैलेंस में जो वैल्यू आई है वो इसको असाइन कर देते हैं। तो इस तरह ये अपडेट हो जाएगा। ये अब अपडेट हो गया, इसको वापस हमने अपडेट करके फाइल के अंदर सेव करवाना है। वो कैसे करवाएंगे, आउट फाइल, और इसमें अब हम सबसे पहले तो
एक टैब का गैप ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे अब इसको सेम ये ऊपर मैंने जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो प्रोसेस किया था, बल्कि नहीं, उसमें हमने फंक्शंस कॉल किए हुए थे, यहाँ पे हमने फंक्शंस कॉल नहीं करने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है यूजर आईडी, ये हमारे पास वेरिएबल है, मतलब सबसे पहले उसका अकाउंट सेव हो गया। और ये हम किस में कर रहे हैं सेव, ये जो आउट फाइल थी हमारी टेम्परेरी फाइल है उसके अंदर हम ये सेव कर रहे हैं, ये उसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट नंबर हो गया टेम्परेरी फाइल के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे उसी तरह गैप लेंगे कॉलम का, और इसके बाद फिर क्या करेंगे यूजर पासवर्ड, और इसके बाद फिर से हम गैप लेंगे एक कॉलम का, और इसके बाद क्या करेंगे यूजर बैलेंस। ठीक है, तो ये अब जो बैलेंस अपडेट हो चुका है ये इसको असाइन हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल। तो समझ आ गई आपको। ये अब जिस अकाउंट नंबर को हमने सिलेक्ट किया था यूजर से गेट करके उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। अब अगर जो बाकी हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे ना, तो अब बाकी के साथ हमने क्या करना है, तो ये अब क्या होगा, अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो बाकी हमारे अकाउंट नंबर हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के इसको हमने रिमूव करना है। ये जो फाइल्स हैं पहले वाली इनको हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा है इफ अगर ये मैच हो जाता है, ये अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो इसके में ये तो एक सिलेक्टेड अकाउंट है ना, इसके अलावा जो बाकी अकाउंट्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्स, और एल्स को क्या करेंगे आउट फाइल। ठीक है, और इसको हम असाइन कर देंगे लाइन, मतलब जो बाकी जैसा डेटा है वो वैसा का वैसा, क्योंकि उसको अपडेट नहीं किया, वो हम वापस फाइल में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे एंडल ले लेना चाहिए, यहाँ पे मैंने एंडल ले लिया। तो अब ये एक डेटा को हमने अपडेट करके सेव किया, और इसके अलावा जो बाकी अकाउंट नंबर है उनको हमने जैसे वो है वैसे ही हमने आउट फाइल में सेव कर दिया। ठीक है, ये एल्स में आ गया, तो ये हमारी आ गई फाइल की बॉडी। तो अब एक चीज हमारी इसमें और रह गई है, ये तो हमने किया था ना यहाँ पे कि अगर अकाउंट नंबर हमें मिल जाता है, तो अगर अकाउंट नंबर नहीं मिलता, क्योंकि हो सकता है जो यूजर ने अकाउंट नंबर एंटर किया है वो एग्जिस्ट ना कर, तो इनवैलिड हो, तो यहाँ पे हम करेंगे इफ नॉट फाउंड। ठीक है, और इसकी बॉडी में आके हम कर देंगे सी आउट, और यहाँ पे एक टैब का गैप ले लेंगे, यहाँ पे मैंने टैब का गैप ले लिया, और यहाँ पे अब मैं डिस्प्ले कर दूंगा एंटर वैलिड अकाउंट नंबर। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो एंटर कर सकते हैं स्ट्रिंग, तो ये मैंने कर लिया और एंडल ले लिया। अच्छा, इसके बाद एक और काम, थोड़ा सा और काम कर लेना चाहिए। ये भी ठीक है, प्रोग्राम यहाँ तक आपका ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और अच्छी चीजें ऐड कर लेते हैं। वो क्या, जब हमने कैश ऐड कर लिया तो हमें यूजर को बताना भी चाहिए कि आपका कैश ऐड हो चुका है, और अब आपका न्यू जो बैलेंस है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ न्यू बैलेंस ही डिस्प्ले कर देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ जो न्यू बैलेंस है वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, न्यू बैलेंस इज। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मैं असाइन कर दूंगा यूजर बैलेंस। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये न्यू बैलेंस पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे एंड एल, तो ये स्ट्रिंग अब हमें डिस्प्ले हो चुकी। तो ये अगर हमें मैच नहीं होता अकाउंट नंबर तो ये हमने कर दिया एंटर वैलिड अकाउंट नंबर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम वाइल से तो पहले ही बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ पे हमें कुछ और काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें आउट फाइल को क्लोज करना है, डॉट क्लोज, तो ये आउट फाइल हमारी क्लोज हो गई, और इसके बाद हमने इन फाइल को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये हमारी डॉट क्लोज, तो ये हमारी इन फाइल क्लोज हो गई। अब हमने और क्या काम करना है, हमने रिमूव करना है, क्योंकि अब हमारे पास डाटा डबल हो रहा है ना, तो हमने यहाँ पे जो पहले वाला हमारे पास था डाटा उसको हमने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे क्या था हमारी फाइल का नेम, पहले तो पाथ डिफाइन करेंगे, ये हमारा पाथ आ गया, फाइल का नेम है account.txt, और इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे रीनेम। ठीक है, अब इस फाइल को हमने अपडेट करके सेव करना है, मतलब इस वैल्यू को। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे टेम्परेरी ले लेते हैं फाइल जो कि हमने क्रिएट की थी, उसका नाम था
अकाउंट temp.txt। ठीक है, इसमें हमने ये जो टेम्परेरी डाटा ये हमने किया, ये इस टेम्परेरी फाइल में सेव किया। ये आउट फाइल, ये जितना हमने डाटा असाइन किया ये इस टेम्परेरी फाइल को किया, और यहाँ पे भी हमने डाटा टेम्परेरी फाइल को किया। मतलब जितना हमारा डाटा था वो सारा अब टेम्परेरी फाइल में जा चुका है। तो इसलिए जो हमारी ओरिजिनल फाइल है पहले हम उसको रिमूव कर रहे हैं, और फिर से हम यहाँ पे जो टेम्परेरी फाइल में डाटा है वो डाटा हमने अब किसको असाइन कर देना है, ओरिजिनल फाइल को। ठीक है, तो अब ये नई फाइल सेव होगी नई वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इसमें नई वैल्यू सिर्फ एक ही होगी जिसमें हमने कैश ऐड किया, बाकी सेम है। तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी फाइल है उसका नेम हमने करना है डी, जो मतलब हमारी ओरिजिनल फाइल है account.txt। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे इस फंक्शन को भी हम कॉल कर लेते हैं, तो इसका नाम क्या था, ऐड कैश। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो इसको टेस्ट कर लेना चाहिए। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ F11 के साथ। यहाँ पे एक एरर है, और एरर ये है कि मैंने यहाँ पे स्लीप के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, और फिर से मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आई होप अब एरर कोई नहीं होगा, तो कोई एरर नहीं है। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो अब 2 के साथ हम कैश को ऐड करेंगे, बल्कि हमें यहाँ पे 1 एंटर करना होगा, क्योंकि पहले वाला जो हमारे पास अकाउंट क्रिएट हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे 1 एंटर करते हैं। अब न्यू आप अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, एंटर अकाउंट नंबर। तो मैं 1 से 5 तक करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करते हैं ABC123 और हैश एंटर प्रेस किया। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने कैश को ऐड करना। तो ये थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले है, इसके बाद वापस मेन मेन्यू में आ गए। अब कैश को ऐड करना है 2 के साथ। तो एंटर अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर हमारा क्या था, 1 से 5 तक था, ये मैंने एंटर कर लिया। अब कैश एंटर करें, तो मैं कर देता हूँ 1000। ठीक है, ये एंटर कर दिया। न्यू बैलेंसेस 1000। तो ये हमारा कैश ऐड हो चुका है। तो अब हमारा एक काम सिर्फ और रह गया कि अब हमने कैश को विड्रॉ करना है। वो हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी इससे बैक। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने करना है एल्स इफ में वैल इज इक्वल टू 3। कि अगर यूजर 3 एंटर करता है तो फिर हम यहाँ पे विड्रॉ का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक और गैप ले लेता हूँ, विड्रॉ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम ले लिया, और इसको मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी में आ गया। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप 2 वेरिएबल लेने हैं। इसमें अब हमने यूजर का अकाउंट नंबर भी गेट करना है, और इसके बाद पासवर्ड भी गेट करना है। ठीक है, क्योंकि जब कैश यूजर ने गेट करनी हो, विड्रॉ करनी हो, तो वो ज़रा हसास मामला होता है। तो इसलिए हमें इसमें अच्छे से केयर करनी चाहिए कि उसका अकाउंट नंबर भी मैच हो, पासवर्ड भी मैच हो। तो अब यहाँ पे हम यूजर से गेट कर लेंगे जो उसका अकाउंट नंबर है, वो भी एंटर अकाउंट नंबर, और इसके बाद यहाँ पे हम सी को यूज करते हुए आईडी यहाँ पे असाइन कर देंगे, और इसके बाद सी आउट, इसी तरह यहाँ पे टैब और एंटर पासवर्ड। ठीक है, और यूजर से पासवर्ड गेट कर लेंगे सी इनको यूज करते हुए पासवर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने क्या करना है, उसी तरह ये हमारा प्रोसेस है। तो मैं बस जल्दी से इसको सेट कर लेता हूँ। प्रोसेस सेम है, मतलब हमने यहाँ पे जो हमारी इनपुट और आउटपुट फाइल है उसको यहाँ पे हमने यूज कर लेना है, और उसके लिए जैसे हमने कंडीशन सेट की थी कि अगर वो ओपन नहीं होती तो फिर हमें क्या करना है। तो ये मैंने जल्दी से कर ली। यहाँ पे इन फाइल ले ली, आउट फाइल ले ली। अगर ये ओपन नहीं होती तो जैसे ऊपर हमने एरर को हैंडल किया वो कर लिया। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जो लाइन का वेरिएबल था और बूलियन टाइप हमने एक फ्लैग सेट किया था, वो मैंने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे वाइल लूप में आ गया, और यहाँ पे वाइल लूप में हमने क्या किया था कि गेट लाइन, कि जब तक हमारी लाइन गेट हो रही है तब तक आप ये लूप चलती रहेगी। तो कहाँ से गेट होगी, इन फाइल से, और किसको हम असाइन करेंगे, लाइन को। ठीक है, और इसके बाद इसकी बॉडी में आ गए थे
इसकी बॉडी में आ जाने के बाद, तो ये मैं जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ कि ऊपर ऐड कैश के फंक्शन में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करने की ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से उसी तरह स्ट्रिंग स्ट्रीम को यूज़ किया, इसमें लाइन में से डाटा गेट कर लिया और ये मैंने सेम नेम से वेरिएबल ले लिए और एक्चुअली मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो डिलीमीटर यूज़ किया और इसी तरह जो ये वेरिएबल मैंने लिए इनके अंदर वैल्यूज मैंने असाइन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट कंडीशन में फ़र्क है, वहाँ पे मैंने जस्ट अकाउंट नंबर लिया था, अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी चेक करना है और आईडी भी चेक करनी है और इसके बाद एक चीज़ और भी मैंने चेक करनी है। तो यहाँ पे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी। तो और इसके बाद एक और चीज़ हमने करनी है कि पासवर्ड जो यूज़र से हमने पासवर्ड गेट किया है वो भी मैच करना चाहिए यूज़र के पासवर्ड से, ठीक है। और इसके बाद इसकी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे हम फाउंड को तो कर देंगे ट्रू, इस फाउंड को हमने ट्रू कर दिया, ये आईडी हमें मिल चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर ली, क्योंकि यूज़र ने अकाउंट में से बैलेंस विड्रॉ करना है, कैश विड्रॉ करना है, तो अब हमने ये भी चेक करना है कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस है भी सही या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र से कैश गेट करेंगे पहले, तो यहाँ पे इफ की बॉडी में आके यहाँ पे कर लेना चाहिए, यहाँ पे कैश गेट करेंगे जैसे ऊपर हमने किया था। तो वो मैं पहले जल्दी से कर लेता हूँ। ये मैंने यूज़र से कैश के नाम का वेरिएबल क्रिएट करके ये सेम मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाले जो ऐड कैश के फंक्शन में चीज़ें मैंने यूज़ की हैं उन्हीं को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है जैसा कि यहाँ थी या अब आगे करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन फिर कर रहा हूँ, बाकी वही चीज़ें हैं ऊपर जिनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये अब मैंने यूज़र से कैश गेट कर लिया, तो अब मैंने चेक करना है कि ये जो यूज़र ने कैश एंटर किया है ये लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए जो यूज़र के पास पहले से बैलेंस मौजूद है, ठीक है। तो क्या नाम था उसका, बैलेंस, ठीक है, यूज़र बैलेंस। तो ये अब इस चीज़ को चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि यूज़र के पास इतना बैलेंस है या नहीं है। तो इसमें एल्स भी हमने सेट करना है कि अगर वो नहीं होता इतना बैलेंस तो इस एल्स में उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यूज़र का आईडी मतलब अकाउंट नंबर भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, उसके पास इतना बैलेंस भी मौजूद है जितना वो विड्रॉ करना चाहता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने सेम प्रोसेस करना है, मतलब अपडेट करने वाला। तो जस्ट थोड़ी सी चेंजेस होंगी, पीछे जाके हमने प्लस किया था, ऐड किया था, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे इंट न्यू बैलेंस और इसके बाद इसको हम असाइन कर देंगे यूज़र बैलेंस और इसमें से माइनस करेंगे कैश, ठीक है। इसमें माइनस करके और जो यूज़र बैलेंस है और इसको हम अब असाइन कर देंगे न्यू बैलेंस, ठीक है। सॉरी, न्यू बैलेंस, सॉरी स्पेलिंग का ख्याल रखना है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आपने बच के रहना। तो यहाँ पे ये हमने न्यू बैलेंस कर दिया। अब इसको अपडेट कैसे करना, जैसे सेम ऊपर हमने अपडेट किया है इसी तरह इसको भी हमने अपडेट कर लेना। तो मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट करूँगा इसको ताकि आपका टाइम सेव हो। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये मैंने अपडेट कर लिया। यहाँ पे अलबत्ता मैं टैब का गैप ले लेता हूँ जैसे मैंने पीछे लिया हुआ है। तो ये मैंने टैब का गैप ले लिया, यूज़र आईडी आ गई, इसके बाद पासवर्ड आ गया, यूज़र बैलेंस आ गया, ठीक है। और इसके बाद अब हमने जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस है वो भी डिस्प्ले करवाना है। अगर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है तो वो भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, टैब ले लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुल, ठीक है। ये मैंने डिस्प्ले कर दी स्ट्रिंग और इसके बाद जो न्यू बैलेंस है वो भी डिस्प्ले मैंने कर दिया। तो यहाँ पे टैब का गैप ले लेता हूँ और यहाँ पे कर दूंगा न्यू या रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है। बैलेंस और कितना बैलेंस होगा वो हम यहीं से गेट कर लेंगे और यहाँ पे असाइन कर देंगे यूज़र बैलेंस। तो ये मैंने इसको असाइन कर लिया, एंटर ले लिया। तो अब ये
सब सारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। तो फिर हमने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी, ट्रांजैक्शन वाज, कहीं मेरी मिस्टेक हो सकती है, ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुल, और इसके बाद जो पीछे रिमेनिंग बैलेंस है वो हम डिस्प्ले कर देंगे। तो अगर ये नहीं होता, अब ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी, अगर ये नहीं होता तो मतलब ये इसकी एल्स में है, ठीक है, ये हमारा ये इफ है और इसकी एल्स में यहाँ पे भी आके हमने सबसे पहले तो डिस्प्ले कर देनी है स्ट्रिंग के आपका बैलेंस नाकाफी है। तो यहाँ पे कर देंगे, सॉरी, यहाँ पे पहले तो गैप का गैप ले लेंगे और यहाँ पे कर देंगे लो बैलेंस, या कुछ भी आप चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं लो बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम एंडर ले लेते हैं। अब आपने यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ समझनी है, अब जैसे यहाँ पे अपडेट किया है और ये वैल्यू आपने आउट फाइल में सेव की है, ये काम आपने यहाँ पे भी करना है। अगर ये नहीं करेंगे और यूज़र के पास जो बैलेंस है वो कम होगा, जितना रिक्वायर्ड बैलेंस है उसको उससे कम होगा, तो फिर ये पूरा डाटा रिमूव हो जाएगा जो फाइल है उसमें से, ठीक है। तो हमने ये अकाउंट नंबर ही रिमूव हो जाएगा, इसलिए ये ज़रूरी है ये चीज़ हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये कर देंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जैसे कि हमारे पास 5 अकाउंट नंबर है, ठीक है, तो आपके पास बाकी 4 रहेंगे, लेकिन ये वाला अगर कैश पूरा नहीं होता तो ये वाला अकाउंट नंबर ही रिमूव हो जाएगा, इसलिए आपको इसे सेम प्रोसेस में सेव करना होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इसमें आके। तो अब अगर यहाँ पे हमने ये भी चेक करना है कि ये अगर अकाउंट नंबर हमें नहीं मिलता तो इसकी एल्स में हमने, ठीक है, सॉरी कहाँ पे थे हम, तो इसकी एल्स में हमने ये है और इसकी एल्स में आएंगे हम यहाँ पे एल्स, और इसकी बॉडी में आके अब हमने यहाँ पे यूज करना है आउट फाइल और इसको असाइन कर देना है क्या कर देंगे लाइन, ठीक है, ये लाइन इसको असाइन कर देनी है और इसके बाद ले लेना है एंड एल। तो ये मैंने कर लिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं मैच होता, इतना बैलेंस नहीं होता, तो जो ये सिलेक्टेड अकाउंट है ये भी सेव हो जाएगा, इसके अलावा वाले भी अकाउंट सेव हो जाएंगे, और ये अकाउंट वो उस टाइम भी सेव हो जाएंगे अगर ये सिलेक्टेड सारा प्रोसेस हो जाता, फिर भी ये सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे वाइल से हम बाहर आएंगे। अब ये हमारी वाइल की क्लोजिंग है, चेक कर लेता हूँ, हाँ ये वाइल की है। तो इसके बाहर आके हमने क्या करना है, यहाँ पे कहीं हमारे पास मिस्टेक ना हो, ये वाइल लूप है, और हाँ वाइल लूप के बाहर आके, ये वाइल लूप से बाहर आके हमने कर लेना है कि अगर ये फाउंड नहीं होता अकाउंट नंबर, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो इनवैलिड लॉग इन, सॉरी यहाँ पे करता हूँ इनवैलिड पासवर्ड, तो ये पहले करते हैं अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर और पासवर्ड, ठीक है, ये दोनों में से कुछ ना कुछ रॉन्ग जरूर है। तो ये डिस्प्ले हो गया। और इसके बाद हमने क्या करना है, जैसा कि हमने फाइल को क्लोज किया था, और इसके बाद फाइल को क्लोज करने के बाद हमने रिमूव और रिमूव किया था, वो सारा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, इनको मैंने क्लोज कर लिया और ये उसी तरह मैंने रिमूव कर लिया फाइल को, और इसके बाद मैंने कॉपी कर लिया, एक जो टेम्परेरी फाइल था उसमें से ओरिजिनल फाइल में इसको कॉपी कर लिया। ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे मैं जस्ट कर लेता हूँ विदड्रॉ, ठीक है, ये मैंने कर लिया, ये फंक्शन है। तो इसके बाद अब लास्ट प्रोसेस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो वो हमारा क्या है कि अगर यूज़र 4 एंटर करता है तो यहाँ पे करेंगे एल्स इफ बैल इज इक्वल टू 4, कि अगर यूज़र ने 4 एंटर कर दिया तो यहाँ पे मैं करूँगा सबसे पहले स्लीप में सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लूँगा, ये हो गया हमारा CLS, और इसके बाद यहाँ पे एग्जिट को मैं ट्रू कर दूंगा, सॉरी इसको हमने ट्रू कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं सी आउट कर दूंगा गुड लक, ठीक है, गुड लक, और इसके बाद एंडर ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं स्लीप मेथड यूज करूँगा, और पास कितना मैं रखूँगा सिर्फ 2 सेकंड का, ठीक है, ये 2 सेकंड, सॉरी 2000 होना, ठीक है, ये
2000 मिली सेकेंड मैंने वैल्यू सेट कर दी। अब ये हमारा प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कंपाइल एंड रन कर लेते हैं और कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। इसको जूम इन कर लिया। तो अब मैं कंप्लीट टेस्ट करने लगा हूँ। ठीक है, एक 1 के साथ फिर से मैं अकाउंट ओपन करूँगा। तो अब अकाउंट का नेम मैं रख लेता हूँ XYZ और इसके बाद क्या कर लेना चाहिए, सॉरी अकाउंट नंबर करना मैंने। अच्छा, तो ये मैं कर लेता हूँ 09876, ये अकाउंट नंबर हो गया। यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करेंगे, वो कर लूँगा XYZ098। तो इसके बाद अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास 2 अकाउंट हैं, पहले हमने ऐड किया और एक अभी ऐड हो गया। इसके बाद चलते हैं 2 के ऑप्शन में, हमने कैश ऐड करनी है। तो पहले में हम 1000 कर चुके हैं ना, उसी में करते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर एंटर करें 1 से 5 तक, जो हमारा प्रीवियस अकाउंट नंबर था वो मैंने कर लिया। अब कैश इसमें हम कर लेते हैं, पहले 1000 था, अब 15 या 500 कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया। अब न्यू बैलेंस हमारा 1500 हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसी में से हम विड्रॉ करेंगे। तो मैं 3 एंटर करता हूँ। अब विड्रॉ करना है, अकाउंट नंबर एंटर करें। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम क्लियर स्क्रीन नहीं यूज़ किया हुआ, इसलिए ये इसी के साथ आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। तो अकाउंट नंबर एंटर करें, 1 से 5 तक हमारा अकाउंट नंबर है जिसमें हमने बैलेंस ऐड किया हुआ है। अब पासवर्ड भी यहाँ पे एंटर कर लूँगा। तो मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ ABC123 और इसके साथ हैश भी थी। ठीक है, एंटर किया। अब कैश एंटर करें। तो इसका मतलब है हमारा यहाँ तक पासवर्ड और अकाउंट नंबर ठीक हो चुका है, एंटर हो चुका है। अब यहाँ पे कैश हम कर लेते हैं 800। ठीक है, 800 मैंने कैश किया। ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुल, रिमेनिंग बैलेंस 700। तो ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हम और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 एंटर करता हूँ और इसमें अकाउंट नंबर मैं ठीक एंटर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो पासवर्ड है वो मैं रॉन्ग कर देता हूँ, मैं कर लेता हूँ कोई भी रॉन्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड अकाउंट नंबर और पासवर्ड। ठीक है, कि आपकी कोई चीज़ है वो इनवैलिड है इन 2 चीज़ों में। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे फिर से 3 एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अब अकाउंट नंबर एंटर करें 1 से 5 तक और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड भी मैं ठीक से एंटर कर लेता हूँ, ABC123, यहाँ पे शार्प साइन और एंटर प्रेस किया। अब ये चीज़ें हमारी ठीक हो गई। अब यहाँ पे अब कैश में इतना एंटर करता हूँ जितना के अकाउंट में मौजूद नहीं है, तो वो 1000 कर लिया। तो लो बैलेंस ये हमें डिस्प्ले हो गया। मतलब अगर हमारे पास बैलेंस कम है तो हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने अब कंप्लीट टेस्ट कर लिया इसको। अब 4 एंटर करते हैं और प्रोग्राम से एग्जिट होना चाहिए। गुड लक। और इसके साथ ही हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं अभी, और एग्जिट हो चुके हैं। तो ये था हमारा बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए C++ प्रोग्राम। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।